हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। साथियों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोगों के सामने। जो आप इतने टाइम से देख रहे कि हाई कोर्ट की चलती है, सरकार की चलती है, तो फाइनली मैं आपको वो जानकारी लेकर के आया हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा। कब से केस चल रहा था, क्या केस चल रहा था, शिक्षा विभाग से संबंधित केस है, शिक्षकों से संबंधित केस है, सारी चीज़ें आपके सामने लेकर के आया हूँ। डीपीआई के लिए शिक्षा विभाग ने बोला और डीपीआई को उसका पालन करना पड़ा। सरकार झुकी और सरकार ने झुक करके माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार उसका पालन किया। उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसी सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, तो जानकारी चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। शिक्षा विभाग से संबंधित और हाई कोर्ट से संबंधित सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। इसमें क्या है कि हाई कोर्ट अगर ऑर्डर देता है तो कितना टाइम लगता है ज्वाइनिंग देने में, आपको वो भी बताऊंगा। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, भोपाल, ये अपने डीपीआई से आदेश जारी हुआ। याचिकाकर्ता श्री संतोष कुमार श्रीवास, प्रधान अध्यापक, शासकीय माध्यमिक शाला पिपरिया कला, जिला नरसिंहपुर, और 9 और याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई थी। अब ये याचिका क्यों लगाई गई, कैसे लगाई गई, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये उच्च पद प्रभार को लेकर के याचिका लगाई गई थी। WP नंबर 23/876/2023, यानी कि अभी 2023 में ही लगाई गई थी। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के दिनांक 13/10/2023 के निर्णय में पारित किया। पारित निर्णय क्रियान्वयन पैरा निम्नानुसार है, यानी कि निर्णय में ये पारित हुआ और सारी चीज़ें बताई गई कि मतलब किस किस प्रकार से पिटिशनर को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। तो इन्फॉर्मेशन में क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 13/10/2023 के अनुक्रमांक 10 याचिकाकर्ताओं आवेदन प्राप्त हुए। प्रकरण की याचिकाकर्ता वस्तु स्थिति निम्नानुसार है, यानी कि श्री संतोष कुमार श्रीवास, शासकीय माध्यमिक शाला पिपरिया कला, जिला नरसिंहपुर, जिनकी यूनिक आईडी ये थी 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में जारी प्रधानाध्यापक की वरिष्ठता सूची में नाम न होने के कारण व्याख्याता पद हेतु काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा सका। यानी कि इनकी सारी चीज़ें थी, जैसे अपन लोग डीएड योग्यताधारी हैं और अपन को नौकरी नहीं मिली, ऐसे ही इनकी सारी योग्यता थी, लेकिन फिर भी इनको व्याख्याता पद में शामिल नहीं किया गया था। श्रीनिवास आवेदन दिनांक 17/10/2023 को प्राप्त हुआ। लोक शिक्षण संचालय के आदेश 2597 22/9/2023 द्वारा 1 अप्रैल 2023 की स्थिति जारी की गई। श्रेणी ने प्रधानाध्यापक की वरिष्ठता सूची में श्रीनिवास का नाम वरिष्ठता क्रमांक 898A पर सम्मिलित कर लिया। श्रीनिवास को आगामी व्याख्याता विषय हिंदी के उच्च पद प्रभार की काउंसलिंग कर उसके अनुक्रम हाई स्कूल की काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। यानी कि पहले इनको शामिल नहीं किया गया था, अब उसके बाद शामिल किया जाएगा, ऐसा माननीय हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार। और बाकी ये सभी आवेदन उसी प्रकार के हैं, यानी कि जिनका फाइनली मतलब क्या हुआ था, वरिष्ठता सूची में नाम आया लेकिन इनको प्रमोशन नहीं दिया गया था, तो वो प्रमोशन को लेकर के केस दाखिल किया गया था, उसी को लेकर के चीज़ें हुई। और माननीय डीपीआई ने 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में जारी की और इन लोगों का प्रमोशन का नाम नहीं आया। तो नाम न आने की स्थिति में ये लोग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जैसे ये लोग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी तो उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद फाइनली इनको न्याय मिला और इनको प्रमोशन के आदेश जारी हो गए और डीपीआई को आदेश जारी करने पड़े। दूसरे हैं श्री प्रसन्न खन्नी जी, शासकीय माध्यमिक शाला किसानी, गाड़रवाड़ा, जिला नरसिंहपुर, जिनकी यूनिक आईडी ये है 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में जारी प्रधानाध्यापक की वरिष्ठ सूची में नाम न होने के कारण व्याख्याता पद हेतु काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा सका। देखिए, 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में इनका नाम न होने के कारण व्याख्याता में इनको शामिल नहीं किया गया था। डायरेक्ट श्री खत्री का आवेदन 17/10/2023 को, यानी कि इनका केस अक्टूबर में लगा था, प्राप्त हुआ। लोक शिक्षण संचालय का आदेश 2597 में 22/9/2023 द्वारा 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में जारी की गई उच्च श्रेणी प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा की वरिष्ठता श्रेणी में खन्नी का नाम वरिष्ठता दिनांक 13/67A पर सम्मिलित कर लिया है।
श्री खन्नी को आगामी व्याख्याता उच्च पद प्रभार को काउंसलिंग में शामिल कर उनके अनुक्रम हाई स्कूल की काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से डीपीआई आदेश करता फिर जैसा हाईकोर्ट बोलता है वैसा माननीय हाईकोर्ट के बोलने के अनुसार डीपीआई कार्य करती है। इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक जो डीएड बीएड वाला केस है, ऐसी सारी चीज़ें होंगी, आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। तीसरा देखिए शोभा तिवारी जी का, इनमें भी यही दिक्कत थी। चौथा किरण कुमार सोनी जी का है, इसमें भी यही दिक्कत थी। पांचवा पवन कुमार नेमा जी, इनमें भी यही दिक्कत थी। छठवां श्री विनोद कुमार ठाकुर जी, इनमें भी यही दिक्कत थी। सातवां महेंद्र दत्त दुबे प्रधानाध्यापक, इनमें भी यही दिक्कत थी कि इनका प्रमोशन में नाम नहीं आया था। आठवां श्री सरोज ध्रुवे जी, तो इनको भी। नौवां श्री छोटेलाल ठाकुर जी और 10वां श्री माया चक्रवर्ती जी, ये 10 लोगों ने हाईकोर्ट की शरण ली। जैसे हाईकोर्ट की शरण ली तो हाईकोर्ट ने जैसे ही हाईकोर्ट के अभ्यावेदन प्राप्त हुए और डीपीआई को आदेश कर दिया। अब जैसे डायरेक्ट देखिए यहाँ पर लिखा है, श्री माया चक्रवर्ती शासकीय माध्यमिक शाला बरबटी जिला जबलपुर, जिनकी यूनिक आईडी ये है। श्री चक्रवर्ती का आवेदन 18/10/2023 को प्राप्त हुआ। संचालनालय द्वारा जारी की गई उच्च श्रेणी में प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा की वरिष्ठता सूची में नाम छूटा हुआ था। लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश 2597 22/9/2023 द्वारा 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में जारी उच्च श्रेणी शिक्षक प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा की वरिष्ठता सूची में श्रीमती चक्रवर्ती का नाम वरिष्ठता सूची 4136 ए पर जोड़ा गया। तदोपरांत श्रीमती चक्रवर्ती व्याख्या विषय हिंदी राजनीति के पद हेतु काउंसलिंग की जा चुकी हैं। हाई स्कूल उच्च पद प्रभार हेतु 5178 तक ही आदेश जारी हुए। रिक्त पदों के अनुसार आगामी प्रचार हाई स्कूल के उच्च पद प्रभार हेतु पात्रता अनुसार शामिल किया जाएगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य अनुसार याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निराकरण किया जाता है, यानी कि इनको शामिल कर लिया गया है और इनको रिक्त पद पे रखा जाएगा। और इस पर पूरा फाइनली अनुभा श्रीवास्तव मैम के साइन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 6/12/2023 को ये साइन हुए और ये सारी चीज़ें 13/12/2023 को आदेश निकला और आज आदेश आया तो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। तो साथियों, इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक में जो चीज़ें चल रही हैं, हाई कोर्ट जैसे आदेश करेगा वैसे ही यहाँ की प्रक्रिया भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, इस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना होता है और सरकार को झुकना पड़ता है। तो सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।